हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर आर के खत्री और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड। तो चलिए जानते हैं द लिविंग वर्ड क्या होता है। फूल पत्ती इसमें होते हैं, कुत्ता बिल्ली भी होते हैं और हमारी पूरी अर्थ जिस पर हम सब रहते हैं वो भी लिविंग वर्ड का ही हिस्सा है। कीड़े मकोड़े तितली वगैरह भी सब यहीं पर ही होते हैं। शेर चीते भालू सब लिविंग वर्ड का हिस्सा हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम जंगल बुक का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। एनीवेज, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे होंगे आज। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, और हम डिफाइन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी जानेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे रखते हैं ये हम जानेंगे नोमेनक्लेचर में। बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और हम जानेंगे कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है और स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के टूल्स क्या क्या हैं, जैसे कि म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन्स, यानी पूरी की पूरी जंगल बुक इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिविंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पेंगुइन दूसरे पेंगुइन से कुछ डील कर रही है। ऐसा लग रहा है कि गाना गा रहे हैं। बोल राधा बोल, संगम होगा के फीमेल नहीं। पेंगुइन कह रही है नहीं, कभी नहीं। और इस बात से खुश होकर के ते यानी कि डोगी तालियां बजा रहे हैं। फूलों को अर्थक्वेक के झटके लग रहे हैं और इससे पर देख करके बिल्लियां भी घबरा रही है और यहाँ पर हमें वापस से जंगल की तरफ जाना पड़ रहा है। देख सकते हैं हम मछलियां भी फ्री फ्लो साल्ट की तरह यहाँ पर बह रही है और कीड़े मकोड़े भी मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारियों का मौसम आ गया है। तो हम देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी सारी डाइवर्सिटी है। तरह तरह के जानवर और इंसान यहाँ पर धरती पर पाए जाते हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। सब ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सबसे पहला होता है इनमें ग्रोथ का। जितने भी धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब ग्रो करते हैं। रिप्रोडक्शन दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यानी कि सब बच्चे भी पैदा करते हैं। तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म, यानी खाना भी खाते हैं, उसको पचाते भी हैं। चौथा होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबके अंदर सेल्स का सिस्टम होता है। और चौथा होता है कॉन्शियसनेस, यानी कि सब कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करते हैं। सर्दी गर्मी बरसात हो, ठंडा गर्म कड़वा मीठा, सब पर ये सब रिएक्ट करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। लाइफ को डिफाइन करने वाले फीचर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ये नहीं होते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ग्रोथ होते हैं, सबका मास इंक्रीज होता है। 2.5 किलो का बच्चा भी 250 किलो का इंसान बन सकता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं कि जो सेल्स होती है वो डिवाइड होकर के इंक्रीज होती रहती है और इस तरीके से ग्रोथ होती है। प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इनकी जितनी भी लाइफ होती है वो ग्रो करते रहते हैं, जबकि इंसानों में और जानवरों में ये लिमिटेड होती है। एक उम्र तक ही ग्रोथ बढ़ती है फिर रुक जाती है। तो अब देखते हैं ग्रोथ दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होती है वो जानवरों और इंसानों में होती है, यानी अंदर ही अंदर सेल्स बढ़ती है और हम ग्रो करते रहते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये एक्सटेंसिक होती है। पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है, पेड़ पौधे उगाते हैं तो बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही रेगिस्तान में भी मिट्टी जम जम करके रेगिस्तान बड़े होते जाते हैं। इनको हम एक्सटर्नल डिपोजिशन भी बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इंसानों में ये इंट्रिंसिक ही होता है, एक्सट्रिंसिक नहीं होता है। अब जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। जानवर हो या इंसान या फिर पेड़ पौधे हों, अपने वंश को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में ये कांटेक्ट करते हैं, एसेक्सुअल में कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं, इसमें जो सेल्स होती है वो डिवाइड होकर के ग्रो होती जाती है, यानी एक की दो, दो की चार, इवन टू का फोर इनका चलता रहता है। यानी कि इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होती मानी जाती है। अब हम देख सकते हैं यहाँ म्यूल जो होता है गधे और घोड़े के बीच का, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और जो वर्कर भी होती है वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती है।
और कुछ लोग भी होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं मान सकते हैं। तो अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है हर वक्त। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता रहता है, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता रहता है, इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। ये जानवरों में ज़्यादा दिखाई देता है। और इन सारी रिएक्शंस को हम इन विट्रो डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब में लेकर हम माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एब्सेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कॉन्शियसनेस जानते हैं हम, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, यानी कि सर्दी, गर्मी और बरसात को हम सेंस कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुली, ठंडा, गर्म, कड़वा, मीठा, सबको हम सेंस कर पाते हैं और रेस्पॉन्ड भी कर पाते हैं। जैसे कि मान लो गर्म तवे पर हाथ लग जाए तो हम एकदम से दूर हो जाते हैं और हमें जलन सी महसूस होती है। इसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस, जानवरों और इंसानों में ये कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ये एब्सेंट रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है। इंडिया में 4 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस है, जियो, एयरटेल, आइडिया और बीएसएनएल। तो आपके पास कौन सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का सिम है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग होते हैं, इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल ही होती है। सेल से मिलकर के ही टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर होता है। अब हम देखते हैं इनका कैरेक्टर्स का कंपैरिजन, लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्सेस नॉन लिविंग। तो ग्रोथ को हम देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जितने भी पहाड़, नदियाँ होती है ये भी ग्रो करते रहते हैं। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट तो होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे म्यूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और नॉन लिविंग तो बिल्कुल एब्सेंट होता है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? वो होते हैं, एक तो होता है मेटाबॉलिज्म, वो प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और एब्सेंट होता है नॉन लिविंग में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और एब्सेंट होता है नॉन लिविंग में। इसी तरह कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और एब्सेंट होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? कॉन्शियसनेस तो एक डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है। तो इसका आंसर है डी, जो कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता है। चलिए अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने टाइप के हैं, कितने नंबर्स में हैं, वो उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कीड़े मकोड़े, फूल पत्ती, तरह तरह के जानवर और इंसान, ये सब मिलकर के बायोडाइवर्सिटी का पार्ट बनते हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है जो अभी तक नोन है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर देश में इनको एक ही नाम से बुलाया जाए तो उसके लिए इनका एक स्पेसिफिक नाम रखा जाता है, इसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रोज का, रोज को हिंदी में गुलाब कहते हैं, बंगला में गोलाब कहते हैं और तमिल में राजोप्पा बोलते हैं। यानी दुनिया में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। प्लांट्स के नाम रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN भी कहते हैं जिसको। और एनिमल्स के नाम रखने के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी ICZN एक ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए जानते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद 2 कंपोनेंट्स, यानी साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट हो तो उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो पहला जो साइंटिफिक नेम का पार्ट होता है उसको जेनरिक नेम या जीनस बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मैंगो है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा मांगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा तो एक जीनस है और इंडिका उसकी स्पीसीज है। इसको पहले कोरोलस लिनेस ने दिया था।
इसके कुछ रूल्स होते हैं। जो भी नाम होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में वो लैटिनाइज्ड होते हैं और इटैलिक भी होते हैं। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, ये एक लैटिन नाम है और ये इटैलिक्स में भी लिखा जाता है। फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, सेकंड वर्ड एपिथेट होता है। जैसे कि मैंगीफेरा जीनस है और इंडिका एपिथेट है। तीसरा रूल होता है कि जब ये हैंड रिटन होते हैं, हाथ से लिखे जाते हैं, तो अंडरलाइन किया जाना जरूरी है, और जब इनको प्रिंट किया जाता है तो ये इटैलिक्स में ही प्रिंट किए जाते हैं। फोर्थ रूल हो, जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एपिथेट या स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंगीफेरा में एम कैपिटल एम से स्टार्ट हो रहा है, इंडिका स्मॉल आई से स्टार्ट हो रहा है। फिफ्थ रूल है कि अगर कोई साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा है तो उसका नाम भी लास्ट में ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका के बाद लिन आ रहा है, इसका मतलब इसको डिस्क्राइब किया था लिनेस ने। अब हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है। पूरी दुनिया में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज ज्ञात है या जानकारी जिनकी है। अब उन सब की हम स्टडी तो कर नहीं सकते हैं एक एक की अलग अलग, तो इसलिए उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड करने को ही हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके आधार पर हम ग्रुप्स बनाते हैं, तो हम ग्रुप की स्टडी करते हैं, अलग अलग सभी सेपरेटली स्टडी नहीं करते हैं। चलिए अब जानते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कॉमन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर इनको ग्रुप्स या कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरीज को ही हम टेक्सन कहते हैं या टेक्सा कहते हैं। टेक्सन सिंगुलर है, टेक्सा प्लूरल है, यानी कि जो कैटेगरीज बनती हैं उनको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं या टेक्सन भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है व्हीट प्लांट है, ये एक टेक्सन है। और केट है, मान लीजिए उसकी कोई स्पीसीज, ये भी टेक्सन है। और कोई डॉग है तो ये भी टेक्सन है। कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं या डिफरेंट टेक्सा नाम देते हैं उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सा अलग अलग लेवल पर अलग होते हैं। जैसे कि डॉग का एक टेक्सा है तो ये भी टेक्सन है, और इसके ऊपर जो इनका ग्रुप होता है मैमल, वो भी एक टेक्सन है। मैमल के ग्रुप्स को हम एनिमल बोलते हैं, वो भी एक टेक्सन है। चलिए जानते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं टेक्सोनॉमी के। पहला एलिमेंट होता है कैरेक्टराइजेशन, यानी जितने भी इनके कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैरेक्टर्स इसी एनिमल्स, प्लांट से या ह्यूमन बीइंग से बिलोंग करते हैं। तीसरा होता है क्लासिफिकेशन, इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और चौथा है नोमेनक्लेचर, इन ग्रुप्स के भी नाम रखे जाते हैं, साइंटिफिक नेम्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सिस्टमेटिक्स होता है वो टेक्सोनॉमी ही होता है। तो उसके पहले एलिमेंट होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, तीसरा होता है नोमेनक्लेचर और चौथा होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी भी इसमें की जाती है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज system of providing name with one component, system of providing with three components, system of providing name with, तो सही आंसर है सी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ग्रोथ? ओनली शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली शोन बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, शोन बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है सी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। बिल्कुल सही है आंसर, यही आंसर है, बाकी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है। ICBN रेफर्स फॉर, आई से इंटरनेशनल होता है, सी से कोड होता है, और बी जो यहाँ पर होता है वो बोटेनिकल होता है। देखते हैं किसमें आता है, बायोलॉजिकल, बैक्टीरियल, बोटेनिकल। तो इसका आंसर है सी, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN, जेड में यहाँ पर जूलॉजिकल आता है जो ए में ही है, तो इसलिए इसका आंसर है ए। चलिए जानते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ डिसिमिलरिटी और कुछ सिमिलरिटीज होती है, उन्हीं के बेस पर उनको अलग अलग टाइप के वेरियस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में रखते हैं। इन कैटेगरीज को हम टेक्सन बोलते हैं। तो जानते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। सबसे पहली होती है फंडामेंटल कैटेगरी, जो कि होती है स्पीसीज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उनको स्पीसीज में रखा जाता है, और जिनकी कॉमन स्पीसीज होती है उनको जीनस में रखा जाता है, और जिनके कॉमन जीनस होते हैं उनको फैमिली में रखा जाता है, और जिनके कॉमन फैमिली होती है उनको ऑर्डर में रखा जाता है, और जिनके कॉमन ऑर्डर होते हैं उनको क्लास में रखा जाता है,
और जिनके कॉमन क्लास होती है उनको फाइलम डिवीजन में रखा जाता है, और जिनके कॉमन फाइलम या डिवीजन होते हैं उनको किंगडम में रखा जाता है। इनको याद करने के लिए हम निमोनिक्स भी तैयार कर सकते हैं, जैसे किंगडम के लिए कीप, फाइलम के लिए पॉट्स या डिशेज, क्लास के लिए क्लीन, ऑर्डर के लिए और, फैमिली के लिए फैमिली, जीनस के लिए गेट्स और स्पीसीज के लिए सिक। तो इस तरीके से हमारी निमोनिक की जिंगल बनेगी, कीप पॉट्स और डिशेज, क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। इस तरीके से हम सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, सबसे पहली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है स्पीसीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, यानी जिन भी ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटली सिमिलरिटीज होती है उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है लॉयन। लॉयन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। लेपर्ड, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा पार्डस। और टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस टिग्रिस। तो हम यहाँ देख सकते हैं इन तीनों की स्पीसीज का नाम लियो, पार्डस और टिग्रिस है, लेकिन इनका जो जीनस है वो एक ही है, पैंथेरा। यानी कि इन तीनों स्पीसीज का जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, इसलिए इनको पैंथेरा ग्रुप में रखा गया है। तो इनका जीनस का नाम पैंथेरा है। अब यहाँ प्लांट्स के लिए भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ब्रिंजाल का यानी कि मेलोंगेना स्पीसीज है और जीनस इनका सोलेनम है। पोटैटो का भी जीनस तो सेम ही है सोलेनम, लेकिन इसकी स्पीसीज का नाम है ट्यूबरोसम। तो इस तरीके से डिफरेंट स्पीसीज से एक कॉमन जीनम बनता है। चलिए अब जीनस के बारे में जानते हैं। जीनस जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से मिलकर के बना होता है, जैसा प्रीवियस एग्जांपल में हम देख चुके हैं। लोयन की स्पीसीज का नाम लियो होता है, लेपर्ड की स्पीसीज का नाम पार्डस होता है, टाइगर की स्पीसीज का नाम टिग्रिस होता है। इन तीनों की स्पीसीज पैंथेरा जीनस में आती है। इन तीनों की स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इनको जीनस में रखा जाता है। तो इनके जीनस का कॉमन नाम है पैंथेरा। अब इसके प्लांट्स के लिए भी आप नाम देख लेते हैं। ब्रिंजल का सोलेनम एक जीनस का नाम है, मेलोंगेना इनकी स्पीसी का नाम है। पोटैटो में देखिए सोलेनम इनकी जीनस का नाम है, ट्यूबरोसम इसकी स्पीसीज है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इनमें कॉमन जीनस है सोलेनम। अब आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली पर। क्लोजली रिलेटेड जेनेरा को हम फैमिली में रखते हैं, जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं। ये तीनों का जीनस एक ही है, पैंथेरा जीनस है। और जो कैट है इसका भी जीनस एक ही है, फेलिस जीनस। तो इन दोनों को हम कॉमन रिलेटेड जीनस के आधार पर एक फैमिली बना सकते हैं। इनकी फैमिली का नाम है फेलिडे फैमिली। जैसा कि प्लांट्स में भी हम देख सकते हैं, सोलेनम जीनस से बिलोंग करता है ब्रिंजाल, और ये जो प्लांट होता है वो पेटूनिया जीनस से बिलोंग करता है। और जो धतूरा है, तो ये तीनों सिमिलर जीनस हैं। इनकी फैमिली का नाम सोलेनेकाई है। तो अब क्वेश्चन लेते हैं। लोइन बिलोंग्स टू जीनस पैंथेरा, फेलिस, सोलेनम और एनी वन ऑफ द अबव। आंसर इसका है पैंथेरा। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, ऑर्डर। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होती है उनको हम ऑर्डर में रखते हैं। इसमें सिमिलरिटी बहुत कम होती है, जैसे कि हम यहाँ पर लोयन और कैट्स को ले चुके हैं। इनकी फैमिली फेलिडे होती है। और यहाँ पर जितने भी सियार वुल्फ होते हैं उनकी फैमिली कैनिडे होती है। यानी कि ये सब मिलकर के कार्निवोरस हैं, इसलिए इनकी कॉमन फैमिलीज मिलकर के एक ऑर्डर बनाती है, कार्निवोरा उसका नाम होता है। अब यहाँ पर भी सिमिलर कैरेक्टर्स कम होंगे इन कंपैरिजन टू लोअर कैटेगरीज। चलिए जानते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी क्लास के बारे में। जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं उनको हम क्लास के अंदर रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ये सारे बंदर हैं, इनकी शक्लें भी एक जैसी लग रही है और ये सब पेड़ पर रहते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है उनको कहते हैं प्रीमाटा ऑर्डर। और ये जितने भी जानवर हैं हमारे, शेर, चीते, भालू, और इनका ऑर्डर है कार्निवोरा, क्योंकि ये कार्निवोरस हैं। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। सिमिलर ऑर्डर के आधार पर इनकी एक क्लास होती है मैमेलिया। यानी ये सब मिलकर के ऐसे जानवर हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, इसलिए मैमेलिया में रखे गए हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि फाइलम और डिवीजन जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस से मिलकर के बना होता है। जो फाइलम होता है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है और जो डिवीजन होता है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ रेप्टाइल्स और फ्रॉग्स भी आ रहे हैं, स्नैक्स आ रहे हैं। तो ये सब एम्फीबियंस हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। और यहाँ पर दूसरे जो जानवर हैं रेप्टाइल हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, लिजर्ड और दूसरे टॉर्टोइज वगैरह हैं, ये रेप्टाइल्स में माने जाते हैं। इसी तरह जो मैमल्स हैं हम देख चुके हैं,
बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, वो मैमल्स में रखे जाते हैं। ये सब मिल करके एक फाइलम में आते हैं, जिसको कि हम कोर डेटा फाइलम बोलते हैं। इसको आप चोर डेटा मत बोलिए, ये कोर डेटा है। सेम फाइलम वाले या क्लोज रिलेटेड फाइलम वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम किंगडम कैटेगरी में रखते हैं। किंगडम एनिमलिया, ये सारे सेम फाइला वाले एनिमल्स हैं, इसलिए इनको किंगडम एनिमलिया में रखा जाता है। और जो सारे प्लांट्स होते हैं अलग अलग डिविजन्स वाले, उनको किंगडम प्लांटे में रखा जाता है। जैसे कि इनके एग्जांपल हैं, सारे जितने भी जानवर हमने देखे हैं ये सब किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करते हैं। और जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटे से बिलोंग करते हैं। तो हम देखते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में हायरार्किकल अरेंजमेंट को शो करती है। चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। सबसे लोअर कैटेगरी या सबसे बेसिक कैटेगरी जो होती है वो स्पीसीज होती है। एक ग्रुप ऑफ फंडामेंटल सिमिलरिटीज के आधार पर बनती है और ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। और इनके जो सिमिलर फंडामेंटल सिमिलरिटीज से जो ग्रुप बनता है इनका, वो जीनस होता है। अब रिलेटेड स्पीसीज वालों को जीनस ग्रुप में रखा जाता है। इसी तरह रिलेटेड जीनस वालों को फैमिली ग्रुप में रखा जाता है। इसी तरह रिलेटेड फैमिली वालों को ऑर्डर में रखा जाता है। और रिलेटेड ऑर्डर वालों को क्लास में रखा जाता है। और रिलेटेड क्लास वालों को फाइलम या डिवीजन में रखा जाता है। और रिलेटेड फाइलम वालों को हम किंगडम में रखते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे हम लोवेस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो इनमें सिमिलरिटीज़ कम होती जाती है। जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज या सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में होते हैं स्पीसीज में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेज। तो यही आंसर है। जैसे भी हम लो से स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो राइट आंसर भी है, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जीनस कंप्राइजेज ऑफ, जीनस जो होते हैं वो रिलेटेड स्पीसीज वाले होते हैं, तो आंसर होगा रिलेटेड स्पीसीज, बी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। रिलेटेड फैमिलीज टुगेदर कंस्टिट्यूट, ऑर्डर आएगा इसका आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कैटेगरी, सबको पता है किंगडम होती है। चलिए जानते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं। प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंस, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर और प्रिजर्व करने की टेक्निक्स को हम टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हर्बेरियम, जो कि एक बुक टाइप होता है। इसमें जितने भी प्लांट्स वगैरह की पत्तियां या फिर फूल होते हैं इनको सुखा करके अलग अलग पेजेस पर चिपका कर रखते हैं रिकॉर्ड्स के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। दूसरा होता है बोटेनिकल गार्डन्स, यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज को यहाँ पर उगाया जाता है और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तीसरा होता है म्यूजियम, म्यूजियम में अलग अलग स्पीसीज को हम बोटल्स में प्रिजर्वेटिव्स में भर के रखते हैं। चौथा होता है जूलॉजिकल पार्क, यहाँ जितनी भी एनिमल्स की स्पीसीज होती है उनको ह्यूमन सुपरविजन में यहाँ पर रखा जाता है। अब जानते हैं हर्बेरियम क्या होता है। जैसा मैंने बताया, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं ड्राइड फॉर्म में उनको शीट्स में प्रिजर्व किया जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नोट की जाती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं एक बड़ी सी बुक है, इसमें इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है और उसका सैंपल छुपा करके यहाँ चिपकाया भी गया है। क्विक रेफरल के तौर पर ये सर्व करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन दी होती है इसमें इनका बॉटेनिकल नेम होता है, लोकल नेम होता है, फैमिली होती है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है और कलेक्टर्स का नाम भी होता है जिसने कलेक्ट किया है इसको, और डिस्क्रिप्शन भी होता है। अगला टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, यानी जितने भी लिविंग प्लांट्स होते हैं उनको वहाँ पर उगाया जाता है रेफरेंस के तौर पर। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड का है और दूसरा बोटेनिकल गार्डन हावड़ा का है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर करेक्ट है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड जो होता है वो होता है म्यूजियम। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, यानी स्टडी और रेफरेंस के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को यहाँ पर बोटल्स में भर के रखा जाता है प्रिजर्वेटिव्स के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
बोटल्स में प्लांट्स भी रखे हुए हैं, एनिमल्स भी रखे हुए हैं और उनके ऑर्गन्स भी रखे हुए हैं। स्पेसिमेन प्रिजर्व इन जार विद प्रिजर्वेशन सोल्यूशन, एक प्रिजर्वेशन सोल्यूशन में इनको प्रिजर्व भी रखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस म्यूजियम में डायनासोर के कंकाल को रखा हुआ है, स्केलेटन ऑफ एनिमल इन म्यूजियम। नेक्स्ट एक्सट्रोनॉमिकल एड है जूलॉजिकल पार्क्स, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट अंडर ह्यूमन केयर, यानी इंसानों की देखरेख में जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है यहाँ पर, ताकि उनको अपना घर जैसी फीलिंग मिले, घर जैसा खाना मिले, तो हम जूलॉजिकल पार्क्स बोलते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स टू लर्न देयर हैबिटेट एंड बिहेवियर। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड होता है की जो होता है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यानी जो प्लांट्स में या एनिमल्स में सिमिलरिटीज होती है उनकी कुछ कीज होती है। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं डक का और हैन का, इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज होती है, इनको कीज से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। स्नेक और लिजर्ड में भी कुछ सिमिलरिटीज होती है, लेकिन कुछ कीज से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए फीदर्स के आधार पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो फीदर्स एक की है। जिस एनिमल में फीदर्स होते हैं यानी पंख होते हैं, अगर यस का आंसर है तो वो डक है और हैन है, और नो इसका आंसर है तो लिजर्ड और स्नेक है। इस तरीके से इन चारों को दो अलग अलग कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई कर दिया है। अब स्विम्स के आधार पर बर्ड्स को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जो स्विमिंग जानती है यस डक है, जो नहीं जानती है वो हैन है। इसी तरीके से हम लेग्स की के आधार पर लिजर्ड और स्नेक को क्लासीफाई कर सकते हैं। जिसकी लेग्स होती है यस तो वो लिजर्ड है, और जिसकी लेग्स नहीं होती वो स्नेक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व एनिमल्स, बोथ एंड भी करेक्ट आंसर है इसका, तो आंसर इसका सी है। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दी हुई है, ह्यूमन बींग्स की दी हुई है। इनका बाइनोमियल नेम होता है होमो सेपियंस, जीनस होता है होमो, फैमिली होता है होमिनिडे, ऑर्डर होता है प्राइमेटा, क्लास होती है मैमेलिया, और फाइलम होता है कॉर्डेटा। इसी तरह डॉग, कैट और लोयन की भी हम देख सकते हैं। तीनों की जो ऑर्डर होता है वो कार्निवोरा ही होता है, और क्लास तीनों की मैमेलिया ही होती है, और फाइलम तीनों का कॉर्डेटा होता है। इसी तरह हाउस फ्लाई जो कि एक इंसेक्टा क्लास की होती है। इसी तरह रोज और वीट की और मैंगो की भी हम देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। मैं डॉक्टर आर के खत्री। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स वंस अगेन।